हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है? टू और मोर ट्राइंगल्स दैट आर इक्वल इन शेप, साइज एंड ओवरलैप ईच अदर। तो यदि दो ट्राइंगल्स है या दो से ज़्यादा भी ट्राइंगल्स है, यदि वो ओवरलैप कर रहे हैं, उनका शेप सेम है और साइज सेम है और ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल कहलाएंगे। जैसे कि यदि हम यहाँ दो ट्राइंगल लेते हैं, ये लेते हैं दो ट्राइंगल, इनके नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। तो यहाँ पर यदि हम बोलें कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है और ए सी जो है पी आर के इक्वल है, तो और बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है, तो यहाँ पर तीनों साइड जो हैं एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ये सेम साइज़ के हैं, सेम शेप के भी हो सकते हैं और ये ओवरलैप है, ये ओवरलैप करेगा, है ना। तो इनको क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल बोलेंगे इन दोनों को। या ऐसा हो सकता है एंगल्स सेम हो इन दोनों के और एक साइड सेम हो इन दोनों की। जैसे कि ए वाली साइड इसके इक्वल हो जाए और ये वाली साइड सी वाले इक्वल हो जाए और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो भी ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जैसे हम पढ़ रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्राइटेरिया है कुछ इसके कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया जो रहेगा, क्राइटेरिया रहेगा, पहला नंबर का क्राइटेरिया है SAS। मतलब होता है साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि यहाँ पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? मान लो ये ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल हैं, तो साइड ये इक्वल होनी चाहिए और बीच में एंगल है, तो ये दो साइड के बीच में एक एंगल, दो साइड के बीच में ये एंगल, ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो ये क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे। और यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी होगी? SAS कॉन्ग्रुएंसी लगी होगी। और जो कॉन्ग्रुएंस मतलब जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं, तो उनके बीच का कॉन्ग्रुएंस का जो साइन होता है वो क्या होता है? ऐसा होता है। तो जैसे कि यदि ए बी सी पी क्यू आर है, तो यहाँ पे ए बी सी जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है, पी क्यू आर के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसको ऐसा लिखा जाता है। अब इसका सेकेंड क्राइटेरिया जो होगा वो ASA है। इसका मतलब ये है कि पहले क्या आएगा? एंगल आएगा, फिर क्या आएगी बीच में? साइड, और फिर क्या आएगी? साइड आएगी। ठीक, मान लो ये दो ट्राइंगल हैं, तो इन दो ट्राइंगल में साइड एंगल साइड एंगल है, तो पहले क्या आएगा? एंगल आएगा, फिर साइड आएगी, फिर एंगल साइड और फिर एंगल। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि साइड एंगल मतलब साइड कहाँ? यहाँ पे बीच में होगी। थर्ड कॉन्ग्रुएंसी बोलती है AAS, मतलब एंगल साइड बोल रहे हैं यहाँ पर। तो एंगल साइड में क्या होगा कि दो मतलब ये ट्राइंगल्स हैं, तो यहाँ पे एक ये एंगल और फिर उसके बाद में साइड आएगी, तो एंगल फिर साइड आएगी। तो एंगल और फिर ये साइड, मतलब दो एंगल कहीं के भी ले लो और एक साइड ले लो इसमें, तो वो क्या कहलाएगी? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया कहलाएगा। अब फोर्थ जो आता है वो आता है SAS। तो SAS में क्या होता है? SSS में क्या होता है? साइड। तो तीनों साइड इक्वल होंगी। जैसे कि एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल, तो इसकी साइड इस साइड के, ये वाली साइड इस और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो मतलब तीनों साइड एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल होना चाहिए, वहाँ पे SSS कॉन्ग्रुएंसी लगाई जाती है। फिर आता है फिफ्थ नंबर पे एक और है
जो कि क्या है, RHS। RHS क्या कहता है, RHS में क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड है। तो RHS जैसे कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि RHS दो ट्राइंगल हैं वो कैसे होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए। एक एंगल जो बनेगा वो कितने का बनना चाहिए, 90 डिग्री का बनना चाहिए, और उसकी एक साइड हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। तो दो ट्राइंगल ऐसे होने चाहिए जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हों और हाइपोटेन्यूज हो, तो वो राइट एंगल क्या कहलाएगी, RHS कहलाएगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये था कॉन्ग्रुएंसी और ये इसके क्राइटेरिया। थैंक यू।